Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn how we can use the Laravel code to create CRUD application using MySQL and Blade templating engine. तो स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप CRUD एप्लीकेशन यूजिंग MySQL एंड Blade templating engine में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग Laravel. ठीक है, तो ये स्टेप वाइज है। अच्छा जी, कोड इसका जो है वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, जो समझाने का काम है, क्योंकि हमने स्निपेट्स में कोड स्निपेट्स में यानी पार्ट वाइज इन्हें डिस्कस यानी लर्न किया है। तो आज मैं जस्ट आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, माइग्रेशंस किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का आता है, जो कि कॉन्फ़िगर योर माईएसक्यूएल डेटाबेस क्रेडेंशियल्स इन द .env फाइल। अब फर्स्टली आपने क्या करना है कि अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग में है, तो जो मैंने पहले बनाया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर देती हूँ। और आप लोगों को पता है कि हम XAMPP सर्वर यूज़ करें, उसे स्टार्ट रखना है। स्टार्ट करेंगे आप, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जिस फोल्डर में आपने जिस ड्राइव में अपना जो XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया है उस फोल्डर में जाना, ड्राइव में जाना है। मैंने सी में किया है, XAMPP सर्वर में जाना है और htdocs डॉक्स में जाना है। और यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, इसे क्लिक करना है और cmd करते ही एंटर कर दें तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास उसी पाथ में यानी सेट हुआ हुआ निकल आता है। तो हमने क्या करना है, लारवल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और लारवल, ठीक है, इसकी कमांड देते हैं लारवल न्यू। मैं CRUD जो है ऐप क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। CRUD ऐप यूजिंग टेम्पलेट या लारवल जो भी आप राइट करना चाहते हैं, मैं CRUD ऐप डेमो राइट कर देती हूँ, ठीक है। तो जो भी नेम आप देना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट का, ये कमांड देते हुए लारवल न्यू अपने प्रोजेक्ट का नेम वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर क्रिएट होगा आपका, वही htdocs का जो फोल्डर है मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया XAMPP में htdocs में। यहाँ पर देखेंगे आप, आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने रखा था CRUD ऐप डेमो, और CRUD ऐप डेमो आप देखें यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। उसमें बिल्ट इन जो भी हैं फाइल्स भी आ चुकी हैं, जो कोड साथ मिलता है। अब मैं क्या करूँगी, VS कोड को ओपन करूँगी, बिकॉज़ हम इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप VS कोड ओपन करें, विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैंने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन करना है। तो ओपन एडिटर हमारे पास आ गया, और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में जाएं, ओपन आपके पास हो गया, ओपन फोल्डर करना है आपने, तो जस्ट आप इसे क्लिक करेंगे htdocs में। मैं CRUD ऐप डेमो जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया है उसे सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट करके ये जो ये प्रोजेक्ट है मेरा, चेंजेस यू वांट टू वेब सेव कर देते हैं, जो मेरा पहले प्रोजेक्ट था तो उसकी सेव हो गई चेंजेस। ओके, यहाँ पर देखें आप लोगों के पास आ गया CRUD ऐप डेमो का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि .env की फ़ाइल है, उसमें आपने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखें .env की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर देखें आपका जो डेटाबेस कनेक्शन है जो भी राइट किया हुआ है, जस्ट आपने यहाँ पर MySQL करना है। DB होस्ट जो मेरे होस्ट का एड्रेस है वो 127.0.0.1 है। आपके होस्ट का जो एड्रेस होगा वो आप करेंगे। जब मैंने क्रिएट किया था कंपोज़र और लारवल को इंस्टॉल वगैरह किया था तो मैंने आपको बताया था। और DB पोर्ट नंबर हमारे पास है, डेटाबेस लारवल है। आप क्या करेंगे, आपके जो प्रोजेक्ट का नेम है यहाँ पर वही राइट करेंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है CRUD ऐप डेमो है, ठीक है। तो जस्ट मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम भी क्योंकि डेटाबेस भी क्रिएट करना है तो मैं इसको यही नेम ही रख देती हूँ, CRUD, ठीक है, CRUD ऐप डेमो। तो यही नेम मैं रख देती हूँ इसका। और पासवर्ड और ये सारी चीज़ें, पोर्ट वगैरह अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, XAMPP सर्वर में देखें पोर्ट नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, पोर्ट नंबर यहाँ शो हो रहा है। और बाकी जो पासवर्ड वगैरह अगर आपने सेट किया है तो आप इसको कहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सी में ड्राइव में XAMPP के फ़ोल्डर में, XAMPP के फ़ोल्डर में आपके पास है PHP MyAdmin का जो फ़ोल्डर होता है, ठीक है, उसमें जाना होता है आपने। और यहाँ पर आपके पास एक फ़ाइल होती है config
इंक की, ठीक है। तो इसको ओपन करके आप जो भी आपका पासवर्ड वगैरह है वो देख सकते हो कि क्या सेट किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे यूज़र नेम में रूट है, ठीक है, एक्सटेंड माई एसक्यूएल वो जो हमने सेट किया था, और पासवर्ड में एम्प्टी है। तो यहाँ से आप क्रेडेंशियल, यहाँ पर सर्वर का जो एड्रेस है वो देखें 127.0.0.1 है। तो यहाँ से आप इसकी क्रेडेंशियल्स वगैरह सेट कर सकते हैं। आपके जो सर्वर के हैं वो यहाँ पर राइट करेंगे। डेटाबेस नेम में आपके डेटाबेस का नेम होगा, तो डीबी डेटाबेस नेम, और यहाँ यूज़र नेम में रूट राइट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड जो है तो है, नहीं है तो आप एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पर जस्ट मैंने जो पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसी का ही यहाँ पर कॉपी किया है। माई एसक्यूएल तो यहाँ ज़रूर आएगा बिकॉज वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल। मेरे जो डीबी होस्ट यानी वेब सर्वर का जो एड्रेस है, पोर्ट नंबर हमारी जो यूज़ हो रही है, डीबी डेटाबेस जो पहले मैं प्रोजेक्ट यूज़ कर रही थी तो उसका नेम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप जो भी प्रोजेक्ट का, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरे प्रोजेक्ट का नेम जो है मैंने वही राइट कर दिया है, ठीक है, क्रड ऐप डेमो। नेक्स्ट रूट यहाँ पर आएगा और एज इट इज़ यहाँ पर एम्प्टी रहने दें कि पासवर्ड कोई सेट नहीं किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि क्रिएट मॉडल माइग्रेशन ए कंट्रोलर। मैंने आपको कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर और इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बजाय इसके कि मैं अलग-अलग से मॉडल क्रिएट करूँ, माइग्रेशन क्रिएट करूँ, माइग्रेशन फ़ाइल और कंट्रोलर फ़ाइल क्रिएट करूँ, तो मैं कुछ कमांड्स यूज़ कर लेती हूँ जिसकी वजह से क्या होगा कि मॉडल भी, माइग्रेशन भी और कंट्रोलर की भी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यूज़ लार्वल्स आर्टिजन कमांड लाइन टूल टू क्रिएट अ मॉडल माइग्रेशन कंट्रोलर फॉर योर रिसोर्स। सपोज करो मैं एक टास्क के नेम से इसी का ही मॉडल भी क्रिएट करूँगी, इसी का ही जैसे टास्क मॉडल आपके पास आ गया, कंट्रोलर आ गया, टास्क माइग्रेशन आ गई, टास्क टेबल आप यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी जो हैं टेबल्स, माइग्रेशन यानी डेटाबेस के जो कोड के लिए जो फाइल क्रिएट होती है, मॉडल जिसमें क्वेरीज़ वगैरह आप राइट करते हैं, कंट्रोलर जहाँ पर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन होती है। जस्ट आपने क्या करना है, ये कोड लेना है और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, न्यू टर्मिनल में जाती हूँ। यहाँ न्यू टर्मिनल हमारे पास आ गया और यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, अपना कोड रन करना है। कंट्रोल वी कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो कमांड है इसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, और हमारे पास आर्टिज़न ऑनलाइन आपके पास, ओके जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट इसको बोल्ड नहीं करती मैं, तो यहाँ पर देखें इसी कमांड को हम लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ CLS कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आएगा, CLS करके इसे क्लियर करते हैं और यहाँ पर अपनी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मॉडल सी आपके पास जो है htdocs के फोल्डर में क्रड डेमो में अब 2-3 चीज़ें क्रिएट हुए हैं। एक माइग्रेशन, मॉडल और कंट्रोलर ने क्रिएट होना था, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है htdocs में क्रड डेमो में ऐप मॉडल्स। अब यहाँ पर देखें 3 फाइल्स जो थी मैं क्रिएट किए हैं इस को यूज़ करते हुए, कौन कौन सी, मॉडल, कंट्रोलर, ठीक है, MCR यानी मॉडल, माइग्रेशन और कंट्रोलर जो है वो तीनों ही क्रिएट हो गए हैं और टास्क नेम के हुए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा मॉडल क्रिएट हुआ है जो कि ऐप के फोल्डर में मॉडल्स में टास्क में आया। अब यहाँ पर देखो ऐप में, मॉडल्स में, और ये देखो task.php की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, पहले मेरे पास नहीं थी। दूसरा माइग्रेशन है, माइग्रेशन हमारी होती हैं डेटाबेस की फ़ाइल्स में, ठीक है। यहाँ माइग्रेशन का फोल्डर होता है तो उसमें देखें आपके पास क्रिएट टास्क, देखें यहाँ पर क्रिएट टास्क टेबल के नेम से जहाँ पर आप जो टास्क वगैरह है क्रिएट टेबल में उसका यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। माइग्रेशन हो गई। नेक्स्ट कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जो कि ऐप HTTP कंट्रोलर में हुआ है, तो ऐप HTTP का फ़ोल्डर और कंट्रोलर के फ़ोल्डर डायरेक्टरी में देखें टास्क कंट्रोलर डॉट PHP हुआ है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट कंट्रोलर डॉट PHP आपके पास फ़ाइल थी और ये फाइल्स आप लोगों के पास नहीं थी, ठीक है। ये टास्क डॉट PHP भी नहीं थी, यूज़र डॉट PHP थी। अब ये तीनों चीज़ें मैंने क्या किया है, एक साथ ही क्रिएट कर दी हैं, तो मुझे अलहदा से इसे क्रिएट करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो आप ये कमांड यूज़ करते हुए जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है, जो यहाँ पर पेस्ट की थी, PHP आर्टिज़न मेक कॉलन मॉडल टास्क, ठीक है। टास्क एक मॉडल भी बनाएगा और MCR यानी कंट्रोलर माइग्रेशन भी रन होगी यहाँ पर। तो ये तीनों काम मैंने साथ कर लिए। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, रन द माइग्रेशन टू क्रिएट द टेबल इन योर डेटाबेस,
यहाँ पर जस्ट मैं इसे बोल्ड कम कर देती हूँ वरना एरर आ जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो अब मॉडल सारा कुछ क्रिएट कर दिया है, तो माइग्रेशन को रन करना है कि आपके डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाए, ठीक है, क्योंकि टास्क से रिलेटेड हमने किया है तो टेबल भी यही होगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे इसी जगह पर अपना जो कोड है वो पेस्ट करना है। माइग्रेट करवाती हूँ और यहाँ पर क्या होगा, द डेटाबेस CRUD डेमो डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन द MySQL। अगर आप चाहते हो क्रिएट करना, येस और नो, येस यानी वाई मैंने राइट किया है, तो देखें, ये देखें रनिंग माइग्रेशन और रन करी है और यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है, यूज़र टेबल, पासवर्ड और क्रिएट टास्क टेबल, ठीक है। ये आपका जो टेबल है ये क्रिएट हो जाएगा। अब देखें मैं क्या करती हूँ, अब डेटाबेस में भी जाकर देखते हैं। यहाँ पर XAMPP सर्वर जो है हमारे पास, उसका क्या है, लोकल होस्ट मैं खोल लेती हूँ, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट हमारे पास है, लोकल होस्ट XAMPP का जो है हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, डैशबोर्ड पे नहीं जाना, मैंने लोकल होस्ट, उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है वो या आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर एडमन में, ठीक है, एडमन में आप एडमन को क्लिक करें, ठीक है। एडमन में आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका जो लोकल होस्ट का जो एड्रेस है वो PHP एडमन में खुल चुका है। अब मैंने क्या प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नेम है CRUD ऐप डेमो। अब ऑटोमेटिकली माइग्रेशन रन की है और ये सारा करने से यहाँ देखें CRUD ऐप डेमो, ठीक है, वही है ना, ये देखें CRUD ऐप डेमो, CRUD ऐप डेमो के नेम से यहाँ पर मेरे पास देखो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और उसमें टास्क का टेबल भी आ चुका है, ठीक है, टास्क का टेबल भी क्रिएट हो चुका है यहाँ पर ब्राउज़र, ठीक है, आपके पास ये टेबल क्रिएट हो गया। चलें जी, यहाँ तक तो हमने अपना वर्क फिनिश कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो राउट्स हैं वो डिफ़ाइन करने हैं, जो कि राउट्स आपके हैं web.php की फ़ाइल में क्रिएट किए जाते हैं और आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। राउट क्रिएट करने, राउट डबल कॉलन रिसोर्स कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आपको अलग-अलग से हर किसी के लिए राउट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कि हर जैसे क्रिएट करने पर आपको अलग से राउट क्रिएट करना पड़े, एडिट के लिए अलग से, और क्या था क्रिएट के लिए। तो ये सारे जो थे डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने, उनके लिए अलग से आपको राउट क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट आपने टास्क कंट्रोलर जो क्रिएट किया था अभी उसको क्या है, एज रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो टास्क्स है ना, ये हमारे राउट का नेम है। अब मैं लिस्ट भी क्रिएट करके आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह से आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एंड पे दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको किया है, तो हम यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ का कोड नहीं, ये राउट्स के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो राउट्स वाला हमारा जो कोड है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको पेस्ट, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं अपने राउट्स भी दिखा देती हूँ इसके क्या क्या अच्छा, इन माई केस यहाँ पर यूज़ और राउट का जो पाथ होता है वो देते हैं, और यहाँ टास्क कंट्रोलर जिस फोल्डर में है, यानी ऐप में HTTP के फोल्डर में कंट्रोलर में टास्क कंट्रोलर है, हम इसे देख लेते हैं। HTTP में हमारे पास कंट्रोलर में, ठीक है, कंट्रोलर में ये देखो आपके पास टास्क कंट्रोलर जो है उसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कोड है जो कि जनरेट होता है इसको करने से। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, web.php की फ़ाइल जो कि राउट में है, उसमें यहाँ पर ये जो मेरा राउट है ना वो क्रिएट करना है। अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं जस्ट इसको कॉपी कर रही हूँ। टास्क कंट्रोलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज टास्क कंट्रोलर में ही मेरे मेथड जो होंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर सबको करती हूँ मैं बंद, ऐप को भी क्लोज़ कर देते हैं, माइग्रेशंस को भी क्लोज़ कर देते हैं। और क्या था हमारे पास, जस्ट हम राउट्स की फ़ाइल को डायरेक्टरी को ओपन करते हैं, या web.php आ जाएगा। और यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना राउट क्रिएट करना है। राउट क्रिएट करेंगे, इसको यहाँ से कट करके मैं जस्ट यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक तरह से जैसे लाइब्रेरीज़ वगैरह इंपोर्ट करते हैं ना, सेम दूसरी लैंग्वेजेस C++ में सेम उसी तरह से यहाँ पर यूज़ कीवर्ड को यूज़ करते हुए इनके पाथ वगैरह बताए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूट डायरेक्टरी यानी रूट पर आप जस्ट आप स्लैश लिखा हुआ है, रूट पर आपका जो वेलकम पेज बाय डिफ़ॉल्ट है वो आएगा। यहाँ रूट रिसोर्स टास्क पर करूँगी तो सारे जो मेरे मेथड्स हैं वो कॉल होंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया। मेरे केस में मैंने दिखाया था कि इस तरह से है, आप
अच्छा जी, ये जो कमांड है, इस कमांड को देख के, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अलहदा हर मेथड क्रिएट, एडिट, डिलीट, अपडेट के लिए अलहदा जो है मेथड्स को, जो राउट्स हैं वो डिक्लेयर क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। आप जस्ट क्या करोगे, आपके पास जैसे ही ये रिसोर्स कीवर्ड यूज़ करते हो तो आपके पास खुद ही उसके पाथ क्रिएट हो जाते हैं, राउट्स क्रिएट हो जाते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर नीचे आकर, ठीक है, यहाँ पर नीचे आकर आपने क्या करना है, कंट्रोल वी की कमांड लगानी है, यानी आर्टिजन राउट कॉलन लिस्ट नेम टास्क, यानी टास्क मैं यूज़ कर रही हूँ, उसकी जो लिस्ट है राउट की, राउट टास्क है, रिसोर्स कंट्रोलर है, तो उसकी जो लिस्ट है राउट्स की वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। एंटर करेंगे तो हमारे पास देखें राउट्स आ गए, उनकी लिस्ट, यानी जस्ट मैं टास्क लिखती हूँ तो टास्क डॉट, यानी टास्क डायरेक्टरी में इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP की फ़ाइल है वो कॉल हो जाएगी, और वैसे जस्ट मैं टास्क लिखती हूँ वो स्टोर भी करवाएगी डेटा को। अगर मैं टास्क के बाद क्रिएट लिखती हूँ तो क्रिएट वाला जो पेज मैंने क्रिएट करना है वो कॉल हो जाएगा। इसके बाद टास्क बाय, ये टास्क आईडी है, यानी बाय आईडी मैं किसी भी टास्क को एडिट यानी शो करवा सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, या उस आईडी के बाद एडिट लिखती हूँ तो उसको एडिट भी कर सकती हूँ। चलिए ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने व्यूज़ और मॉडल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स हैव टू क्रिएट व्यूज़। अब व्यूज़ क्या हैं, जो चीज़ आपको डिस्प्ले होगी, तो व्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP है, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP, एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP, यहाँ पर शो डॉट ब्लेड डॉट PHP में मैंने कोड नहीं राइट किया, जस्ट ये 3 जो फाइल्स हैं वो क्रिएट किए हैं। फर्स्ट वन इज़ द, यहाँ पर आ जाओ, इंडेक्स डॉट PHP डॉट PHP। अब ये आपने क्या करना है, इसे करना है क्रिएट, कहाँ करोगे, एक डायरेक्टरी, देखो अगर अलहदा सारी फाइल्स कहते हैं वो बिखरी हुई होंगी, तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स, क्योंकि हमें पता है व्यूज़ कहाँ होते हैं, हमारे रिसोर्स के फ़ोल्डर में, राउट्स को बंद कर देते हैं, रिसोर्स के फ़ोल्डर में व्यूज़ होते हैं, एक वेलकम डॉट PHP की फ़ाइल है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रही थी, वेलकम वाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर व्यूज़ में जाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में एक टास्क की डायरेक्टरी यानी फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, वैसे कमांड्स भी लगा सकते हो, न्यू फोल्डर, मैंने नेम रखा टास्क, ठीक है, टास्क का नेम रख लिया। अब इस टास्क में मैं क्या क्रिएट करूँगी, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP क्रिएट भी करवाऊँगी और एडिट भी करूँगी, ठीक है। तो जस्ट मैं इसी टास्क के ऊपर क्लिक करती हूँ, न्यू फाइल करती हूँ, पहले डायरेक्टरी अब फाइल, यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये मैंने ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करी हूँ तो इसलिए डॉट ब्लेड डॉट PHP यूज़ करूँगी। इंडेक्स आ गया, ये फ़ाइल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट मैंने कहा था इसी टास्क पर रख कर न्यू फाइल, इंडेक्स के बाद क्रिएट, ठीक है, डॉट ब्लेड डॉट PHP की फ़ाइल क्रिएट हो गई। आप चाहें तो कमांड से इन सारी फाइल्स को अलहदा खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, या इस डायरेक्टरी पर हमारे पास रुके, यहाँ पर क्रिएट भी हो गई, इंडेक्स भी हो गई, एडिट ये डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है, ये क्रिएट हो गई। उसके बाद एडिट क्रिएट और अपडेट थी, और एडिट क्रिएट, जस्ट यही करी हूँ, इंडेक्स क्रिएट और एडिट को यूज़ करी, शो तो ऑलमोस्ट आपको वही क्रिएट वाले में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये इंडेक्स वो है यानी मेन पेज जो आपको शो होगा, जस्ट यही कोड मैं कॉपी करी हूँ, इसमें मैंने टास्क जो है वो आपको दिखाई दी। अच्छा जी, ये कोड बेसिक जस्ट CRUD ऑपरेशंस के लिए है, कोई इतना वेल डिफाइंड नहीं है कि पूरा पेज मैंने बना दिया हो, जस्ट आप लोगों को बताना है कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप इन सब को क्रिएट करते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर किसका है, इंडेक्स डॉट PHP का कोड है, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी भी सही कि क्या कर रहा है ये कोड, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, नेक्स्ट आप आ जाओ, इसके बाद है क्रिएट डॉट, आपके पास है ब्लेड डॉट PHP का कोड है, ठीक है, क्रिएट करने के लिए, यानी आप फॉर्म एक क्रिएट डिस्प्ले होगा जिसमें क्रिएट करोगे, और क्रिएट की जो फाइल है वो ये है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्रिएट आ गया, और एडिट डॉट PHP आपके पास आ गया। अब एडिट डॉट PHP यानी मैंने पाथ्स आप लोगों को बताए हैं कि कहाँ पर है, कंट्रोल C, और यहाँ पर एडिट ये आ गया मेरे पास, ठीक है,
एडिट कर लिया था, और क्या था, हाय मैंने किस में पेस्ट कर दिया, अगेन हम कर लेते हैं, ये हमारे पास था, अगेन इसको कर लेते हैं, शायद मैंने कहीं और पेस्ट कर दिया, इंडेक्स डॉट पी का, ठीक है, इंडेक्स डॉट, हाँ गलत कर दिया, इंडेक्स डॉट पी का कोड ये है, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट का कोड ये है, जो कि क्रिएट करेगा आपके रिकॉर्ड को, कंट्रोल सी, ठीक है। और क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट की हमारी फ़ाइल ये है, तो इधर जस्ट मैं कंट्रोल ए और कंट्रोल वी कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एडिट का कोड है, यानी आप अपने रिकॉर्ड्स को एडिट कर पाओगे, सी, और यहाँ पर एडिट जो था ये रहा कोड, ठीक है, ये जस्ट आपके पास आ गया। अब करने के बाद अब कंट्रोलर जो है वो क्रिएट करना है, जो कि हमारे कहाँ पर क्रिएट हुआ था, ऐप HTTP कंट्रोलर, टास्क कंट्रोलर, ठीक है, वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, ऐप, ठीक है, HTTP कंट्रोलर्स में ये जो टास्क कंट्रोलर है ना, तो यहाँ पर अपना जो आपने कोड है वो पेस्ट करना है। ये कंट्रोलर का है, जहाँ पर मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं कि इंडेक्स अगर कॉल करे तो उस पर क्या करना है, क्रिएट को करे, स्टोर को करे। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि तब बताया था जब हम कंट्रोलर्स के जो मेथड्स हैं वो यूज़ करते थे, ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं जब हमने कंट्रोलर का टॉपिक पढ़ा था। जस्ट मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, और ये जो टास्क कंट्रोलर डॉट PHP कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस कर दें, ठीक है। और ये हमारे इसको क्या हो गया, कंट्रोल जी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, जहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें इसको क्या है, ये कंट्रोलर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कोड को कॉपी करती हूँ, कहाँ से, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पहले यहाँ से क्लास को कॉपी करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ जाओ, क्लास से जस्ट कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं जो कि आपके कॉल होंगे, तो यहाँ पर आप जस्ट यहाँ पर जो क्लास है इधर से जो कोड है वो कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोड कॉपी हो गया, और यहाँ पर कॉपी करने के बाद हमने क्या ऐड करना है, यहाँ कंट्रोलर टास्क और रिक्वेस्ट, कंट्रोलर टास्क और रिक्वेस्ट यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो कंट्रोलर्स, टास्क और रिक्वेस्ट ये तीनों ही यूज़ हो रहे हैं, नेम स्पेस और यूज़ हो रहे हैं, तो हमें जस्ट ये क्लास ही करने की ज़रूरत थी, ठीक है। यहाँ पर देखें कंट्रोलर्स, ठीक है, टास्क और रिक्वेस्ट तीनों यूज़ हो रहे हैं, जस्ट हमें यही कोड ही कॉपी पेस्ट करना था। अब इसके बाद मॉडल्स क्रिएट करें। मॉडल्स क्या है कि SQL की जो क्वेरीज़ वगैरह होती हैं ना, तो वो किस तरह से वर्क करेंगी। मॉडल क्रिएट करने के लिए आप देखेंगे ऐप के मॉडल में हमने टास्क मॉडल क्रिएट किया था ऐप में, ठीक है। ये HTTP को बंद करते हैं, मॉडल्स में यहाँ पर देखें टास्क डॉट PHP की फ़ाइल क्रिएट हुई थी। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर मैच कर लेती हूँ कोड को, ऐप मॉडल्स और हैज़ फैक्ट्री और मॉडल, जस्ट आपने यहाँ से इतना कोड कॉपी पेस्ट करना है कि फिलेबल टाइटल और जो हमारा होगा उसको डिस्क्रिप्शन को वो फिल कर देगा। जस्ट इतना सा, हैज़ फैक्ट्री की जगह पर जस्ट आपने कंट्रोल V करना है और ये कंट्रोल S कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, माइग्रेशन में जाना है, क्रिएट टास्क अंडरस्कोर टेबल डॉट PHP में। तो माइग्रेशन कहाँ होती है, आप ऐप को बंद कर दें, ठीक है, डेटाबेस में, डेटाबेस के फ़ोल्डर में जाएं और यहाँ डायरेक्टरी में माइग्रेशंस होती हैं। यहाँ पर क्रिएट टास्क, देखो क्रिएट टास्क टेबल डॉट PHP जो कि हमने क्रिएट किया था, इसमें आपके जो पैकेजेस वगैरह देख लेती हूँ। यहाँ पर माइग्रेशन है, ब्लू प्रिंट है, स्कीमा है, और जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ क्लास से लेकर, क्योंकि ID स्ट्रिंग और टेक्स्ट टाइम स्टैम्प जो है वो क्रिएट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट आपने इस कोड को कॉपी करना है और वहाँ जाकर जस्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब बाद में बताऊंगी कि ये कोड किस तरह से वर्क करेगा और किसका कोड कहाँ पर राइट किया हुआ है और क्या कर रहा है, ठीक है। पहले हम क्रिएट कर लें, क्योंकि कहीं पर भी अगर एक मिस्टेक होती है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं करेगा। सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपने डेटाबेस में देख लेते हैं कि इधर रिफ़्रेश करती हूँ,
ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा था क्रड डेमो के नेम से हमारे पास आ गया है, और टास्क के नेम से हमने टेबल क्रिएट किया था, और यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, हमने टेबल क्रिएट करना था तो हम लार्वल जो है माइग्रेशन टेबल क्रिएट करने के लिए करेंगे। अगेन से इसको करते हैं लार्वल। ठीक है, माइग्रेशन जो कॉल की थी हमने यहाँ पर कौन सी थी, माइग्रेट PHP आर्टिज़न। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिज़न माइग्रेट यहाँ पर आ जाएगा। प्रिपेयरिंग डेटाबेस और रनिंग माइग्रेशंस आपके पास आ गई। और चलें हम इसको करते हैं PHP आर्टिज़न माइग्रेट, ताकि हमारे जो है नथिंग टू माइग्रेट है तो रोल बैक भी कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो टेबल क्रिएट हो जाए। और यहाँ पर देखें टाइम स्टैम्प। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो टास्क का टेबल है ना, तो वो क्रिएट अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउजिंग में टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट ही हुआ, तो आप रोल बैक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम कमांड देंगे कि हमारा जो टेबल है तो वो यहाँ पर क्रिएट हो। यहाँ पर टास्क आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी है आपके पास गिवन, और यहाँ पर देखें आप जो है स्ट्रक्चर में आईडी और जो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी थी वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएं। यू माइट वांट टू चेक योर डेटाबेस डायरेक्टली टू कंफर्म दैट टास्क टेबल हैज़ द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कॉलम। तो हमने चेक कर लिया भाई, हमारे पास जस्ट आईडी आ रही है, हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं आ रही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ़ नॉट यू मे नॉट मे नीड टू रोल बैक योर माइग्रेशन यूजिंग दिस कमांड। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर PHP आर्टिज़न माइग्रेट कॉलन रोल बैक, यानी जो पहले माइग्रेट करवाया वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आप क्या है नए सिरे से माइग्रेट करवाओगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसे कॉपी कर रही हूँ और यहाँ टर्मिनल में मैं अपनी जो कमांड दे देती हूँ, यहाँ पर जस्ट आप एंटर करेंगे। ठीक है, माइग्रेट को रोल बैक करने के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जब रोल बैक हो जाएगी तो इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है, और अगेन आप इसमें क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, टर्मिनल में जाओ, न्यू में जाओ, न्यू टर्मिनल ओपन करो और फिर माइग्रेट करवाओ, यानी आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नथिंग टू माइग्रेट है आपके पास। अगर आप चाहते हैं माइग्रेट करना तो आप करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो रिफ़्रेश करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टास्क का जो टेबल था डज़ नॉट, कहाँ गया क्रड। ठीक है, क्रड था, और यहाँ पर अभी टाइम लग रहा है। ठीक है, रुके देखते हैं। यहाँ पर हम इसको करते हैं, यहाँ पर आपके पास आएगा क्रड ऐप में। ठीक है, यहाँ पर माइग्रेशंस में हमारा जो था वो आपके पास कोई टेबल नहीं है, तो जस्ट हम इसको अगेन माइग्रेट करवाते हैं। तो यहाँ पर PHP आर्टिज़न माइग्रेट। ठीक है, PHP आर्टिज़न माइग्रेट। अब यहाँ पर है रनिंग माइग्रेशन, यानी एक बार करने से, एग्जीक्यूट करने से रनिंग माइग्रेशन आपके पास हो रही है। डन 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 डन, यानी उससे क्रिएट यूज़र टेबल क्रिएट कर लिया, टास्क टेबल भी क्रिएट कर लिया। नाउ अब इसे रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने पर देखें आपके पास, ये देखें क्रड ऐप डेमो में आप देखें आपके पास टास्क टेबल आ गया, और टास्क टेबल आप लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखें आप, स्ट्रक्चर देखें, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऐड, यानी हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड किया था वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से अगर एक बार नहीं होता तो दूसरी बार आप अप्लाई करके देखेंगे तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा। ठीक है, यानी रोल बैक करके अगेन माइग्रेशन रन की, यानी उसे जगाया मैंने कि भाई जाग जाओ, तुमने टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, लोकल होस्ट में जाना है। मैंने जो पाथ दिए थे ना, मैंने यहाँ पर हम web.php में आ जाते हैं, राउट्स जहाँ पर क्रिएट किए, मैं सबको बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये रिसोर्सेज को भी बंद कर देते हैं, और यहाँ पर राउट्स की अगर फ़ाइल देखूँ web.php में मैंने दिया था टास्क। ठीक है, और यहाँ पर मैंने यहाँ आपको क्रिएट करके भी दिखाया था कि हमारे
जो फ़ोल्डर्स हैं ना लिस्ट के लिए, आई थिंक मैंने टर्मिनल न्यू खोला है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो लिस्ट वाली कमांड थी वो यूज़ की थी। तो कौन सी थी, मैंने वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था, ये वाली, ठीक है, ये कमांड है। लिस्ट लेने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर करती हूँ और मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी रहूँगी। चले मैं इसी को ही दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये राउट है टास्क पर वो इंडेक्स की फ़ाइल को कॉल करेगा। चलें पहले हम अपने प्रोजेक्ट को ना रन कर लेते हैं। तो यहाँ से ही मैं इसको रन कर लेती हूँ, या न्यू टर्मिनल ओपन करके आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, PHP आर्टिज़न, ठीक है, सर्व की जो कमांड है वो देते हैं और एंटर करते हैं, हमारा सर्वर रनिंग फॉर्म में आ जाता है। और ये एड्रेस है, ठीक है, लोकल होस्ट भी मैंने कहा था आप राइट कर सकते हैं, यानी ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया। और जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ लोकल होस्ट और कॉलन 8000, ठीक है, मेरे जो लोकल होस्ट का एड्रेस है वो आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर लोकल होस्ट हमारा जो होम जो पेज है वो वेलकम वाला वो यहाँ पर हो रहा है। और मैंने कहा था टास्क जो है मेरे जो इधर मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम देखते जाते हैं। मैं ऊपर टास्क पर कहाँ गया, फिर अगेन ख़त्म हो गया। लिस्ट वाली जो है हमारे पास, लिस्ट पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यू टर्मिनल को लेते हैं और न्यू टर्मिनल हमारे पास आ गया। और हमने कमांड कौन सी लगानी थी लिस्ट शो करवाने के लिए, यहाँ जस्ट यही वाली कमांड, यानी क्या है, आर्टिज़न राउट लिस्ट दे दे हमें और नेम के साथ, और टास्क जो है हमारे टेबल का नेम है। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवाना है, एंटर करेंगे, आपके पास जो है लिस्ट आ जाएगी। यानी जैसे ही मैं टास्क राइट करती हूँ तो उसके बाद टास्क डॉट स्टोर, यानी टास्क कंट्रोलर में स्टोर का जो मेथड है और टास्क की डायरेक्टरी में, तो वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने टास्क में टास्क डॉट स्टोर हमारे पास था, ठीक है, और स्टोर के साथ साथ जस्ट हमारे पास जो भी है डेटा, और इसको एंटर करती हूँ तो हमारे पास जो पेज है टास्क, अब index.php हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर देखो कॉल होगी, तो हम index.php को देख लेते हैं, index.blade.php, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिंक दिया है, राउट यहाँ पर क्रिएट किया है टास्क डॉट क्रिएट, यानी टास्क के फोल्डर में टास्क का टेबल है और क्रिएट का मेथड कॉल हो रहा है, और राइट किया हुआ है क्रिएट टास्क आ जाए उसके टेबल पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर का मेथड है, आप क्रिएट टास्क, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। ये कोई इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, जस्ट हमने CRUD ऑपरेशन करना है। तो क्रिएट में सपोज करें यहाँ पर मैं टास्क 1 राइट करती हूँ, क्रिएट टास्क 1, ठीक है, टास्क 1, और टास्क 1 इज़ क्रिएटेड, ठीक है, यहाँ पर क्रिएटेड आ गया। तो जैसे ही क्रिएट करूँगी तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करते ही मेरे पास ये टास्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से 2-4 टास्क मैं क्रिएट करके देख लेती हूँ। और यहाँ पर एक और टास्क ले लेते हैं, टास्क 2, और टास्क 2 इज़ क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड हो गया। और ये हम ऐड कर देते हैं, ये भी क्रिएट हो गया। दूसरा हमारे पास है टास्क 3, ठीक है, 2-3 कर लेते हैं, टास्क 3, और यहाँ पर टास्क 3 इज़ क्रिएटेड, ठीक है, यहाँ पर आ गया। बाकी आप अपना जो कोड है वो खुद मैनेज कर सकते हैं कि आपने क्या लेना है। टास्क 4, और डेटाबेस में भी देखना है कि ये क्रिएट होता है या नहीं होता। टास्क 4 इज़ क्रिएटेड, जो हमने डेटाबेस किया था क्रिएटेड। अब यहाँ देखें 4 हो गए हैं, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप अगर ब्राउज़ में जाते हैं तो देखें कि 1 पर टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 आ रहा है, और टास्क 1 क्रिएटेड, और इसकी टाइटल ये आ रहा है, डिस्क्रिप्शन ये आ रही है। यानी हमने फर्स्ट जो वर्क था वो तो करके देख लिया, ठीक है। इसी तरह से मैं यहीं पर अगर चाहूँ तो किसी भी टास्क को मैं डिलीट कर सकती हूँ। जस्ट मैंने डिलीट का बटन क्लिक करना है, और देखें टास्क जो था, यानी 3rd नंबर वाला टास्क, वो डिलीट हो चुका है। यानी क्रिएट भी करवा लिया, शो भी करवा लिया, रीड हो गया हमारा डेटा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पाथ लिया था, यानी आपके पास टास्क आ रहा है, उसके बाद आपने अगर कोई अपडेट करना है तो उसके बाद जो टास्क की आईडी है वो राइट करेंगे। डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्रिएट हो गए हैं, और अगर एडिट करना है, क्योंकि ये क्रिएट भी कर लिया हमने, हमें शो भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, यानी क्रिएट,
ठीक है, स्क्रड है, सी से क्रिएट भी कर लिया, आर से रीड यानी हमें दिखाई भी दे रहा है। डेट में आप जस्ट इसको यहीं पर भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करेंगे तो एडिट टास्क का जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैंने किसको एडिट करना है। ये टास्क 2 है ना, 4 को एडिट कर देती हूँ। डिलीट करना है तो डिलीट कर दूँ, लेकिन 4 टास्क को मैं टास्क 3 बना देती हूँ। ठीक है, टास्क 3 बना देती हूँ, टास्क 3। और यहाँ पर टास्क 4 इज़ एडिटेड। ठीक है, 4 को एडिट किया है। यहाँ पर देखें, इसका राउट देखें, टास्क बाय 4 वाले को लिया है और उसकी आईडी है और एडिट में मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये राउट खुद ब खुद आ गया है एडिटेड। तो यहाँ पर देखो, जब एडिट कर देते हैं, देखो टास्क जो 3 था मैंने उसको टास्क 4 था, उसे मैंने टास्क 3 नेम दे दिया और आईडी 4 आ रही थी। तो मैंने कहा टास्क 4 इज़ एज एडिटेड, क्योंकि 4 को मैंने 3 बना दिया है तो यहाँ पर एडिट हो गया है। टास्क 1 2 3 और ये मेरे पास 5 आ गया, यानी क्रिएट भी कर लिया। ठीक है, रीड भी हो रहा है, क्रिएट क्रड यू से अपडेट भी हो रहा है, एडिट, और आपको यहाँ पर इसके जो राउट्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं एडिट करती हूँ किसी भी रिकॉर्ड को, तो ये देखें कि फ़र्स्ट वाले को जिसको भी लेती हूँ ना तो उसकी आईडी आ जाती है। देखो ये दूसरे वाला ले रही हूँ तो उस दूसरे वाले की आईडी आ गई है 2 और एडिट में चला गया है, यानी जो राउट्स आपके पास आ रहे हैं ना, तो ये देखो उसकी आईडी आ गई है और एडिट आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं डिलीट करती हूँ तो ऑब्वियसली वो पूरा डिलीट हो जाएगा। क्रिएट करना है तो क्रिएट में देखो टास्क बाय क्रिएट आ गया है, तो हमने कहा था जब क्रिएट करेगा तो टास्क बाय क्रिएट जो राउट है वो आ जाएगा। ठीक है, जो भी क्रिएट करोगे फिर साथ साथ हम डेटाबेस में भी देख लेते हैं, हमारे डेटाबेस में भी साथ साथ चेंजेस हो रही हैं कि इस तरह से आप सक्सेसफुली इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो क्रेड एप्लीकेशन थी यूजिंग MySQL एंड ब्लेड टेम्पलेटिंग। ठीक है, टेम्पलेटिंग इंजन, और हमने लार्वल को यूज़ किया। और ये हमारे पास जो है हमारी जो क्रड एप्लीकेशन है, और ये अब मैंने आप लोगों को बता दिया ये क्रड ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करेगी और किस तरह से स्टेप वाइज आप इसको करते हो। अब यहाँ पर हम चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है, ये कोड आप लोगों को जो है वो पहले भी मैं कोड स्निपेट्स में बता चुकी हूँ कि किस तरह से यूज़ करना है। हमने कहा जो है हम पहले बात करते हैं, स्टेप वाइज ही चलते हैं। यहाँ पर कोड हमारे पास गिवन है तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी बता दी आपको, और माइग्रेट यानी टेबल क्रिएट डेटाबेस में करने के लिए इस कमांड को यूज़ किया जाता है। टास्क कंट्रोलर यानी राउट किया, रिसोर्स कंट्रोलर का बता दिया है कि बजाय इसके कि मुझे अलहदा से कुछ क्रिएट करनी पड़े फाइल्स, तो मुझे टास्क कंट्रोलर को करते ही वो सारा राउट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। और यहाँ पर अब आ जाएं index.blade.php। इंडेक्स पर आपको जो फर्स्ट पेज नज़र आ रहा है टास्क का, तो यहाँ पर आ जाएं। यहाँ टास्क का जो फर्स्ट पेज है ये इंडेक्स वाला जो है index.blade.php, ये वो पेज है, यहाँ पर कोड किया गया है। ठीक है, तो index.php में क्या कोड किया गया है, टास्क एक हेडिंग दी गई है, उसके बाद href यानी लिंक लगाया गया है जिसमें राउट क्रिएट किया गया task.create, यानी यहाँ पर क्रिएट करवाना है, यानी ये लिंक है, इसको लिंक बनाया गया है क्रिएट को, क्रिएट टास्क को। ठीक है, यहाँ बनाने के बाद यहाँ पर आ जाएँ तो ये आपके पास आ गया। फॉर ईच जो है वो टैग किस लिए यूज़ होता है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और टास्क जो है वेरिएबल एज टास्क, यानी एक वेरिएबल लिया है आपने, एक की ली है और एक वैल्यू ली है, और टाइटल सेट किया है, टास्क की डिस्क्रिप्शन सेट की है, और फॉर्म का राउट task.destroy यानी एक बटन सा लगाया, यानी मैंने एक कार्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट करने के लिए टास्क आईडी के थ्रू करे। मेथड पोस्ट है क्योंकि सबमिट करवा रहे हैं, और मेथड डिलीटेड है। बटन एक सबमिट टाइप है जिसको डिलीट नेम दिया है, यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये उसका कोड है। और लिंक दिया गया है एडिट, वही एडिट नीचे आपने देखा होगा राउट task.edit को कॉल करेगा। कब कॉल करेगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे, यानी इसको भी लिंक बनाया गया है जैसे इसे, क्योंकि ये भी लिंक है href में डाल के, ये भी लिंक है। जब इसको क्लिक करते ही वो किसको कॉल कर रहा है, वो एडिट को कॉल कर रहा है। ठीक है, एडिट में जो आ रहा है काम। अब एडिट को हम देखें, एडिट में हमारा क्या है, इंडेक्स में देखो। ठीक है, इंडेक्स में हमने ये राइट कर लिया
एडिट जो था, एडिट में ये था कोड हमारा, ठीक है। एडिट में जो हमारा फॉर्म है अपडेट करने का वो आ जाता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन प्लेस होल्डर दिया है हमने, और सबमिट यानी अपडेट भी कर दे, अपडेट हो जाएगा बटन, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब नीचे आ जाएं, आईडी बाय आईडी। अच्छा, ये चीज़ हम जो पास कर रहे हैं ना, ये आईडी जो आ रही थी हमारे पास राउट में, तो ये आईडी बाय आईडी यानी डिलीट या अपडेट या एडिट करेगा, ठीक है, जैसे मैंने राउट दिखाए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP की फ़ाइल है, जो कि क्रिएट करने के लिए, जो कि हमें पेज नज़र आ रहा है यहाँ पर क्रिएट टास्क का, ठीक है। जैसे ही हम क्रिएट टास्क करते हैं ना, तो यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है ना क्रिएट टास्क का, तो ये पेज है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्यारा सा बना सकते हो, रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जस्ट मैंने छोटे छोटे कोड स्निपेट किए हैं ताकि आप लोगों को समझाया जा सके ये किस तरह से होता है, ठीक है। एडिट टास्क है, वही एक्शन राउट टास्क डॉट अपडेट है, क्योंकि और ये बाय आईडी होगा, मेथड पोस्ट होगा हमारे पास, पुट यानी डेटा पुट करें, प्लेस होल्डर, जैसे ही प्लेस होल्डर टाइटल दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है, तो यही चीज़ वो सेट की हुई है। और बाकी सबमिट बटन है जिसका नेम मैंने रखा है, ठीक है। क्रिएट या अपडेट, जो भी आप बटन का नेम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये तो क्रिएट का है, मैंने एडिट की बात की है। अगर आप एडिट को क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडिट आ जाओ, तो आपका जो बटन है वो अपडेट है, ठीक है। ये वही कोड कॉपी पेस्ट करके उसको जस्ट बटन्स के नेम चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद फिर इंडेक्स भी हो गया, एडिट भी हो गया आपके पास। क्रिएट का मैंने आप लोगों को बता दिया, क्रिएट स्टार्स डॉट स्टोर यानी क्रिएट करते ही आपका डेटा जो है वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। प्लेस होल्डर भी यूज़ किए हैं हमने क्रिएट में, तो यहाँ पर हमने क्रिएट टास्क यानी ये इस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमने जो है व्यूज़ वगैरह क्रिएट कर लिए, एडिट डॉट PHP हमारे पास आ गई, और कंट्रोलर मेथड्स। अब ये जो हैं, इसको मेथड्स जो हैं हम यहाँ पर कंट्रोलर में स्पेसिफाई क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट ऑपरेशन में यहाँ पर देखें इंडेक्स का मेथड है, जैसे मैं इंडेक्स कह रही थी, क्रिएट का मेथड, स्टोर का, एडिट का, डिलीट का, अपडेट का। तो यहाँ पर देखें टास्क में ऑल टास्क कॉल होंगे, और व्यू की फ़ाइल में टास्क डॉट इंडेक्स यानी टास्क की डायरेक्टरी में इंडेक्स की फ़ाइल को कॉल करेगा और कम्पेक्ट कर देगा एज टास्क, यानी टास्क डॉट इंडेक्स को कम्पेक्ट करके टास्क बना देगा, ठीक है। इसमें क्रिएट में क्या होगा, वो मेथड कॉल होगा जो टास्क की डायरेक्टरी में, ये इसकी बात हो रही है, यानी टास्क की डायरेक्टरी में क्रिएट का जो पड़ा हुआ है, फाइल पड़ी हुई है, उसको कॉल करेगा। अगर एडिट लिखा हुआ है तो एडिट को कॉल करेगा टास्क में, टास्क डॉट एडिट। अगर इंडेक्स है तो टास्क डॉट इंडेक्स आएगा, ठीक है। ये इसके बात हो रही है, ठीक है। अब जब रिस्टोर करेंगे तो वो सबको ही स्टोर करे, रिक्वेस्ट करेगा और राउट इंडेक्स में जाएगा। अब एडिट में क्या होगा, टास्क एडिट की जो फाइल है व्यू के फोल्डर में, और आप देखें यहाँ पर व्यू के फोल्डर में ही पड़ी हुई है, ठीक है, इसीलिए व्यू लगा हुआ है, और टास्क डॉट एडिट है, कॉम्पैक्ट करके जस्ट उसे टास्क बना देगा। अपडेट में वही टास्क और रिक्वेस्ट क्या अपडेट की है, रिक्वेस्ट ऑल करेंगे रीडायरेक्ट करके, जो भी आपका है राउट टास्क जो इंडेक्स फाइल में जो कोड राइट किया हुआ है उसे कॉल कर लेगा। डिस्ट्रॉय में जस्ट डिलीट कर देगा, और इंडेक्स वाली फाइल में इसका कोड है। नेक्स्ट हमने मॉडल करना है। मॉडल में SQL क्वेरीज होती हैं हमारी, और जस्ट आपने फिल एबल टाइटल और डिस्क्रिप्शन यानी फिलअप होंगे। नेक्स्ट हमारा है टास्क क्रिएट टास्क अंडरस्कोर टेबल डॉट PHP। यहाँ पर हम जो है SQL के जो डेटा है, माइग्रेशन हमारी डेटाबेस के फ़ोल्डर में, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था। यहाँ जो ये इसको क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है, राउट्स भी क्लोज़ कर लेते हैं, और जस्ट हम ऊपर जाते हैं अपनी ऐप में डेटाबेस के टेबल में। यहाँ पर ये जो डेटाबेस का टेबल है, यहाँ पर माइग्रेशंस होती हैं यानी टेबल्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल टास्क टेबल जो कि हमने डायरेक्टली क्रिएट किया था, एक्सटेंड माइग्रेशन फंक्शन अप यानी क्रिएट करोगे अप के फंक्शन में टास्क एक टेबल क्रिएट किया था, और उसमें ID टाइटल डिस्क्रिप्शन दी थी और टाइम स्टैम्प दिया था। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर देखो टेबल हमने किया था ID टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइम स्टैम्प वगैरह जो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड है। टाइम स्टैम्प दिया था कि कब क्रिएट हुआ और कब अपडेट हुआ, तो ये टाइम भी साथ साथ स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। और क्रिएट यानी कि क्रिएट की क्वेरी लगा रहे हैं, ID ये सारी चीज़ें, और टेबल में कर रहे हैं, टेबल एज वेरिएबल ले लिया। फंक्शन डाउन में क्या है, ड्रॉप इफ़ एग्जिस्ट, अगर रहता है तो इसे ड्रॉप कर दे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया।
नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके जो टेबल है वो आपके डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुआ तो आप इसको रोल बैक की जो आर्टिज़न कमांड है उसको दे के यानी इसे ख़त्म कर देंगे और पहले वाले टेबल को अगेन आप आर्टिज़न की जो माइग्रेट की जो कमांड है वो देंगे, नए सिरे से आप इसे क्रिएट। अगर एक बार काम नहीं करते तो दूसरी बार कीजिएगा तो आपका जो टेबल है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर डेटाबेस में दिखाया था। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर हेयर दैट वाज अबाउट how we can create the CRUD application using MySQL and Blade templating engine by using Laravel code। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।